हेलो फ्रेंड्स, सबको राधे राधे, गुड इवनिंग। फाइनली मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग अपलोड कर दिया है और ये ब्लॉग उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है जिनका कल लेखपाल का एग्ज़ाम है। और तो मैं उनसे बस एक बात यही कहना चाहूँगी कि देखो, डिमोटिवेट नहीं होना है। कल आपका एग्ज़ाम है, पता है सभी को, कल आपका अपना भविष्य लिखा जाएगा और आप अपने ही हाथों लिख के भी आएंगे। तो बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, अच्छे से कूल माइंड रहना है। और मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगी, ये जो लोग कहते हैं ना कि कल एग्ज़ाम है, आज कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बढ़िया मूवी देखना है और रिलैक्स करना है, बिल्कुल। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर भी खड़े होकर पढ़ रहे हैं ना, तो बिल्कुल अपना मन लगा के 100% दीजिए और पढ़ के आइए। क्योंकि कभी-कभी हमारे साथ ऐसा भी हो जाता है कि हम जो क्वेश्चन बाहर खड़े होकर पढ़ रहे होते हैं, वही जाके हमारे पेपर में आ जाता है। तो तब कितनी खुशी मिलती है कि 1-2 नंबर हमारा बढ़ जाता है उसकी वजह से। क्योंकि मैं ये हवाबाजी में कोई बात नहीं कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने 4 से 5 एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्वालीफाई किए हैं और फाइनली मैं सिलेक्टेड भी हूँ, बीएसएफ की पोस्ट पे मैं सिलेक्टेड हूँ। मैंने एकेडमिक में भी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं बाहर पढ़ती थी, वही क्वेश्चन आ जाता था। तो मैं अभी ऐसे ही मैं टहल रही थी घर के बाहर, तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया, तो मैंने कहा बिल्कुल आप लोग को बताना चाहिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाना ना, तो वहाँ जो भीड़ होती है ना, भीड़ से बिल्कुल भी दूर रहना है। क्योंकि भीड़ में कई तो नेगेटिव ऐसे हमारे ऐसे मिल जाएंगे ना कि भाई मैं इतना करके आया हूँ, इस टेस्ट में इतना करता था और जाके एग्ज़ाम में क्या होता है वो रब मालिक है उनका। तो मैं तो मेरा ये पर्सनली मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा ही यही करती हूँ। मैं जब भी एग्ज़ाम देने जाती हूँ, मैं, मेरे पिताजी आते हैं साथ में, या तो फिर मेरा भाई आता है, हम 2 ही लोग रहते हैं, अपनी गाड़ी के पास खड़े रहते हैं, या फिर कहीं छाँव वगैरह में बैठ जाते हैं। कोई तीसरा, अगर कोई तीसरा होता भी है तो कोई अगल-बगल का वैसे कोई चाचा-ताऊ वगैरह कोई हो जाता है, आंटी-वांटी। लेकिन मैं किसी ऐसे इंसान के पास, लड़के या लड़की के पास नहीं खड़ी होती हूँ, बैठती हूँ कि वो जाके फिर अपना बताए कि मैं इतना करता था, ये करता था, वो करता था, इतना आ गया। क्योंकि मैं कूल माइंड रहती थी। पढ़ती थी तो पढ़ती थी, अगर नहीं पढ़ती थी तो बिल्कुल हाँ, कल जाना है तो जब अंदर जाना तो कुछ ठंडा ले लेना, ठंडा जैसे कि कोई जूस वगैरह कुछ पी लेना, या फिर आपको अगर कोल्ड ड्रिंक पसंद हो तो वो आप ले सकते हैं, माइंड, ताकि बिल्कुल फ्रेश हो जाए और अच्छे से जाना। जब एग्ज़ाम में, जब तक पेपर नहीं मिलता है तो कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठना है। तो बस हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। बिल्कुल आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए। बाकी ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिजिकल टिप्स के संबंधित कुछ भी जानकारी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और एग्जाम से रिलेटेड कोई जानकारी हो तो हमसे पूछ सकते हैं। हालांकि 4 से 5 साल का हमें काफ़ी ठीक ठाक अनुभव है। 5 से 6 एग्जाम्स मैंने क्वालीफाई कर रखे हैं। फाइनली पॉइंट में नहीं हुआ, कभी 1 नंबर में नहीं हुआ, कभी नॉर्मलाइजेशन में बाहर हो गए, वो बात अपनी अलग बात है। लेकिन 2-4-5 साल का, लगभग 5 साल का तो अनुभव है ही मुझे। अब तो मैं मतलब कोई भी गाइडेंस नहीं होती है, सेल्फ अगर मैं पढ़ लूँ तो एग्जाम्स मेरा हो जाता है भगवान की दया से। तो वैसे ही अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कि कल नए ब्लॉग के साथ। अपना सपोर्ट यूँ बनाए रखें। बिल्कुल।